नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी के बारे में। ये कंपनी पिछले साल ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो वहां से भी ये कंपनी अभी लगभग 52 से 55% तक डाउन हो चुकी है। तो क्या इस कंपनी का बिजनेस खराब हो गया या सेल्स कम हो गया या प्रॉफिट कम हो गया? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस इतना तेजी से डाउन हो गया केवल एक साल में? तो इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इनका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है, किन किन देशों को एक्सपोर्ट होता है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, प्राइस चार्ट पर अभी ये कैसा हमें लग रहा है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया भर में माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक कंपनी है। इस कंपनी की तेलंगाना और गुजरात में 3 प्रोडक्शन यूनिट हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड 30 साल से भी अधिक समय से भारत में एमसीसी के प्रमुख उत्पादक और वितरक कंपनी में एक है। इस कंपनी को एमसीसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज हासिल है और कंपनी अभी प्रेजेंट समय में 15 माइक्रोन से 250 माइक्रोन तक के एमसीसी के 59 अलग अलग ग्रेड का प्रोडक्शन करती है। एमसीसी का मतलब है दोस्तों माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, और यही इनका रॉ मटेरियल है, इसी से इनके सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट का बात करें तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो देखिए फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिस्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन के सेगमेंट में यूज होता है, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज होता है, केमिकल सेक्टर में इसका यूज होता है। तो इन सारे सेक्टरों में इनका यूज होता है। और ये जो प्रोडक्ट हैं, इनसे कंपनी को जो रेवेन्यू की हम बात करें तो देखिए, ये जो फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल का जो प्रोडक्ट है, इनसे कंपनी को 75% रेवेन्यू आता है। फूड और न्यूट्रिशन के सेगमेंट में जो इनका मटेरियल यूज होता है उससे कंपनी को 10% रेवेन्यू, कॉस्मेटिक से 5% रेवेन्यू और केमिकल सेक्टर में जो इनका प्रोडक्ट जाता है उनसे कंपनी को 10% रेवेन्यू आता है। कंपनी के हम इनकम की बात करें तो देखिए, इनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से बाहर ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है। 60% इनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और वो भी 40 से भी ज्यादा देशों में ये एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, इटली, डेनमार्क, चीन, कोलंबिया, बांग्लादेश सहित ये 40 से भी ज्यादा देशों को ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी। कंपनी के हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो देखिए, इनका 3 प्रोडक्शन यूनिट है, एक हैदराबाद में है और 2 गुजरात में है। तो जो हैदराबाद में इनका प्रोडक्शन यूनिट है उनका कैपेसिटी 6400 मिलियन टन पर एनम है और ये कंपनी अभी प्रेजेंट समय में 92% कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, अर्थात फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रही है। इसके साथ ही जो जगाडिया और दहेज का प्लांट है वहां पर भी ये फुल कैपेसिटी के साथ ही काम कर रही है। जगाडिया जहां इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 2600 मिलियन टन पर एनम है और दहेज का प्लांट में 4800 मिलियन टन पर एनम है। तो वहां भी ये 92 और 93% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो कंपनी को अभी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। कंपनी ने 163 रुपया पर शेयर के भाव पर अपना आईपीओ लॉन्च किया
और इसके जरिए 163 रुपए के रेट पे 77 लाख शेयर कंपनी ने मार्केट में उतारे और इसके जरिए कंपनी 12,543 लाख रुपए जुटाए। और इन जुटाए हुए पैसों से कंपनी का जो मेन था फोकस था अपना कैपेसिटी एक्सपांशन करना। तो जो गुजरात के दहेज में इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनको 3600 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाया और उतना ही कैपेसिटी उन्होंने जगाडिया वाले प्लांट में भी बढ़ाया। तो अब इनका पूरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगा जगाडिया का 6200 मिलियन टन पर एनम और दहेज का 8400 मिलियन टन पर एनम। तो इस प्रकार कंपनी ने आईपीओ से जो पैसे जुटाए उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन में इस्तेमाल किया है और निसंदेह आने वाले समय में इसका कंपनी को बहुत बेहतरीन लाभ भी मिलेगा। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो देखिए एक कंपनी है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसके साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाई अप भी किया है और इसके जरिए कंपनी गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी में सोडियम क्लोरेट, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर और पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो कि दुबई में है और ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है और जिसका नाम सिगाची मेना फेस्को है। ये कंपनी फ्री जोन में एक रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में है और इसके अलावा सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुछ स्ट्रेटेजिक फोकस भी है। कंपनी भारत और दुनिया भर के B2B बाजार पर अपना पूरा फोकस बना रही है और इसके जरिए ये अपना ह्यूमन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के निर्माण के लिए जो योजना है उस पर ये काम कर रहे हैं। कंपनी फ्यूचर में स्प्रे ड्राइड सामग्री और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रीमिक्स से रिलेटेड अपना प्रोडक्ट लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में भी इंटर करने की अपनी योजना पर काम कर रहे हैं और इसके लिए अपने OTC प्रोडक्ट लॉन्च करने की इनकी योजना है जो कि निकट भविष्य में आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 894 करोड़ है। कंपनी के करंट शेयर प्राइस की हम बात करें तो 291 रुपीज का है और 52 का हाई की हम बात करें तो 446 रुपये का हमें देखने को मिल रहा है और लो 231 रुपये का है। कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 80 रुपये का है और कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू जो है हमें 10 रुपया देखने को मिल रहा है। तो निकट भविष्य अभी तो नहीं, अभी तो बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन जब कंपनी बड़ी होगी तो अपने स्टॉक स्प्लिट का भी फायदा दे सकती है। अभी इसका ROC जो 26% है और ROE 23% है। तो ये सारे पैरामीटर पे हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए 2017 में कंपनी केवल 81 करोड़ का सेल्स करती थी जो 2018 में बढ़कर 102 करोड़ हो गया। फिर 2019 में 128 करोड़, 2020 में 139 करोड़, 2021 में ये बढ़कर 188 करोड़, 2022 में ये 249 करोड़ और अभी इस साल 286 करोड़ रहने की संभावना है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 2017 में जहां केवल 3 करोड़ रुपए कंपनी कमाती थी वो 3 करोड़ से 8 करोड़ हुआ 2018 में, फिर 20 करोड़, फिर 2020 में भी 20 करोड़ ही रहा क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन लग गया था। और 2021 में कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट जो था वो 20 करोड़ से सीधा जंप करके 29 करोड़ पे पहुंच गया। उसके बाद 2022 में 38 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया और अभी इस साल 43 करोड़ रहने की संभावना है। तो बहुत अच्छा इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो हमें EPS की बात करें तो 2017 में जहां 9 रुपया कंपनी का EPS होता था वो आज बढ़कर लगभग 14 रुपया होने के 14 रुपये के लगभग होता हुआ देखने को मिल रहा है।
तो काफी अच्छा हमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो देखिए, प्रोमोटर्स ने इस कंपनी के 48.5% हिस्सेदारी अपने पास रखी हुई है। और चूंकि छोटी कंपनी है और इनको पैसों की बहुत आवश्यकता थी, तो ये आईपीओ लेकर आए और आईपीओ के माध्यम से इन्होंने अपना स्टेक जो है पब्लिक को ऑफर किया और उनसे पैसे से ये अपना कैपेसिटी एक्सपांशन और एक इन्होंने अलग से आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक नई यूनिट ये लगा रहे हैं। और उसी यूनिट के लिए ये मेन आईपीओ आया था, कैपेसिटी एक्सपांशन और उस यूनिट को लगाने के लिए। तो यहाँ अभी देखिए पब्लिक के पास जो हिस्सेदारी है 51.5% हमें देखने को मिल रही है। और एफआईआई की इस कंपनी में लगभग नहीं के बराबर हिस्सेदारी है, क्योंकि अभी बहुत छोटी कंपनी है। जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी तो निसंदेह एफआईआई और डीआईएच की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ेगी। कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए, कंपनी का अभी जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो लगभग 200 करोड़ के लगभग है। 197 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ के लगभग कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म का कर्ज है। और शॉर्ट टर्म कर्ज की हम बात करें तो लगभग 33 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी ये सारे कर्जे अपने कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए ले रही है, चूंकि कंपनी अभी एक्सपांशन के दौर से गुजर रही है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देख सकते हैं कि लगभग 70 करोड़ रुपए का कैश भी कंपनी के पास है। तो बैलेंस शीट भी कंपनी का हमें ठीक ठाक लग रहा है। और कंपनी के हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल नवंबर में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और 2022 में कंपनी ने जुलाई में डिविडेंड भी ₹1 पर शेयर का अनाउंस किया। तो ये भी हमें काफी अच्छा लग रहा है कि कंपनी लिस्ट होने के अगले साल ही अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे दी। बोनस की बात करें तो अभी कंपनी ने बोनस इशू नहीं किया है, क्योंकि अभी पिछले साल ही ये कंपनी लिस्ट हुई है और नई स्टॉक स्प्लिट का फायदा दिया है। टेक्निकल चार्ट पे हम कंपनी के प्राइस की हम बात करें तो देखिए, जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में 15 नवंबर 2021 को लिस्ट हुई थी तो ये ₹582 पे लिस्ट हुई थी और यहाँ से कंपनी ऊपर गई थी। लगभग हम हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो ₹625 हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक कंपनी गई थी और उसके बाद से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो डाउनफॉल आया, लोगों ने जो प्रॉफिट बुकिंग किया, तो उसके बाद ये कंपनी लगभग ₹240 तक आ गई। और ₹240 यहाँ तक आते आते कंपनी का जो डाउनफॉल है हमें 55% 60% से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक जो कंपनी का डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा स्टेबल हुआ और अभी हमको पिछले 6 महीने में कंपनी का जो प्राइस है अपने लो से लगभग 18-19% ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अभी अपने हाई से कंपनी अभी भी, ये कंपनी की जो हम बात करें तो लगभग 53% डाउन है अपने हाई से। 18 से 19% चढ़ने के बावजूद कंपनी अपने हाई से 53% डाउन है। तो और यहाँ से अब इस कंपनी में हमें नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है। यहाँ से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो कंपनी ने जो अपना लो लगाया था वो ₹233 का लगाया था, 232-33 का लो लगाया था। उसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस था ऊपर की तरफ गई और यहाँ से 274-75 तक गई थी और 75 ही नहीं, 280-85 तक गई थी। और उसके बाद फिर जब ये नीचे को आई तो इसने अपना पुराना जो लो था उसको टच नहीं किया, 232-33 के लो को टच नहीं किया और ये 240 तक आके रह गई। फिर यहाँ से कंपनी ने अप ट्रेंड दिखाया और अप ट्रेंड दिखाने के बाद ये ₹313 तक गई और फिर जब ये नीचे आई तो नीचे ₹251 तक आई। और फिर अभी ये जब चलनी शुरू हुई तो अभी ₹290-92 पर हमें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ से भी और ये ऊपर जाएगी और जब ये नीचे आएगी तो मेरा मानना है कि ये ₹250 को तोड़ के नीचे नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये ₹260-65 के रेंज पर ही मिलेगी। तो मेरा मानना है कि यदि आप शॉर्ट टर्म में
इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 270-75 रुपए के रेट पर आने का इंतजार करें। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस 5 से 10 सालों के लिए रखना चाहते हैं इस कंपनी को, तो आप इस प्राइस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, अभी भी अपने हाई से आधी से भी ज्यादा डाउन है। और यहाँ से यदि आप इसमें एक अच्छी होल्डिंग अपनी बना के रख लेते हैं तो भविष्य में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने में सक्षम है। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है और ये आपको निकट भविष्य में तो इतनी ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकती, लेकिन यदि 5 से 10 साल तक रखते हैं तो ये आपका पैसा कम से कम 20 से 25 गुना भी करने में सक्षम है। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना विचार बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।